आज हम बनाने वाले हैं काली मसूर दाल तड़का। इतनी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, और जीरा राइस के साथ तो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही गजब की लगती है। बनाना एकदम आसान है, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सुपर टेस्टी काली मसूर दाल तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप काली मसूर दाल ली है। ये मैंने साबुत काली मसूर दाल ली है। हम 3 से 4 बार इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे और इसे आधा घंटा के लिए भिगा देंगे। आधा घंटा में ये अच्छे से फूलकर तैयार हो जाती है। अब हमने यहाँ पर एक कुकर लिया है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तेल गरम हो गया है। हमने इसमें 1 तेज पत्ता और 1 बड़ी इलायची को थोड़ा सा खोल कर डाल दिया है, ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर तेल में आ सके। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। धीमी आंच रखिए और हल्का सा भून लीजिए। अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। धीमी आंच पर हम लहसुन को भूनेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, केवल 20-25 सेकंड के लिए भून लीजिए, क्योंकि प्याज के साथ भी लहसुन भूनता रहता है। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा भुनना शुरू हो जाएगा, हमने यहाँ पर 1 प्याज को बारीक काट कर लिया है। मैंने मीडियम साइज से थोड़ा सा बड़ा प्याज लिया है, बारीक कटा हुआ। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भुना है। अब हमने यहाँ पर 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट कर लिया है और 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। हरी मिर्च मैंने कम तीखी वाली इस्तेमाल की है। अब हम मीडियम फ्लेम पर इन सबको भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे। ये देखिए, सारी चीजें अच्छे से भून गई है। अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन दोनों मसालों को बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें टमाटर डाल देंगे। हमने 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने के साथ ही स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब हम टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से भुनेंगे, जब तक कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। यदि आपको लगे पानी कम है, मसाले जल सकते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और मसालों और टमाटर को अच्छे से भून लीजिए। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर किया हुआ है। इधर देखिए, दाल को रखे हुए भी हमें आधा घंटा हो गया है। दाल अच्छे से फूल गई है। दाल का पानी हटाकर मैंने एक चलनी में निकाल लिया है। इधर हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। मसालों के किनारों से तेल सेपरेट हो रहा है। तो इस वक्त हम इसमें ये दाल डाल देंगे और दाल को मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए 2 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भूनिए। इससे दाल का टेस्ट और भी गजब का आता है। और ये लीजिए, दाल को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 4 कप के करीब पानी। मैंने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। ये दाल जैसे जैसे ठंडी होती है, गाढ़ी होती जाती है, तो आप पानी की क्वांटिटी अच्छे से डाल दीजिएगा। वैसे हम पानी बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप इसे टेस्ट करके देख लीजिए, नमक कम लगे तो और डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक और डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और देखिए, पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। पहले हाई फ्लेम पर 1 सीटी ले लीजिए, उसके बाद धीमी आंच पर इसे 14 से 15 मिनट के लिए पकने दीजिए। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जब कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा, तब हम इसे ओपन कर लेंगे। अभी आपको दाल और पानी अलग लगेंगे। हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे। बिल्कुल धीमा रखिए और बस इसे 2 मिनट के लिए पका लीजिए और चम्मच से इसे मिक्स करते जाइए। इससे दाल एकदम अच्छे से घुल जाएगी। 2 मिनट में दाल बहुत अच्छे से घुल गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए, मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। अभी तो मुझे ये दाल की कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है, लेकिन यदि आप बाद में सर्व करने वाले हैं तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और डालकर इसे पका लीजिए, क्योंकि ये दाल ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इस पर शानदार सा तड़का लगाएंगे, जिससे ये दाल और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच घी को अच्छे से गरम कर लिया है। घी गरम हो जाने पर हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है। ऊपर से ये फ्राई किया हुआ लहसुन और प्याज डालेंगे ना फ्रेंड्स,
इतना टेस्टी दाल बनेगा आपका कि आप इसी तरह से बनाना चाहेंगे। लहसुन को बस मैंने धीमी आंच पर 10-15 सेकंड फ्राई किया। उसके बाद मैंने छोटे साइज का आधा प्याज लिया है। बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है तड़के में, और प्याज को एकदम बारीक-बारीक स्लाइस में काट कर लेना है। अब प्याज और लहसुन को तब तक भूनिए जब तक कि इसका एकदम हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। ये देखिए, एकदम बढ़िया से प्याज लहसुन फ्राई हो गए हैं। तो बस अब हम ये तड़के में डाल देंगे 3 से 4 सूखी वाली लाल मिर्च और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर। तो आप गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही ये दोनों मिर्ची डालिएगा, जिससे ये दोनों मिर्ची बिल्कुल भी नहीं जलेंगी। अब ये तड़का हम दाल पर लगा देंगे। आप इस दाल को जीरा राइस या सिंपल राइस, चपाती, नान, तंदूरी रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।